हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूं नेक्स्ट वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस एंड एनसीईआरटी सिलेबस। ये वीडियो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये डर है कि शायद महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पे नीट के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सच में सिलेबस डिफरेंट है या फिर बहुत सारा सिलेबस सेम है। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं रे बाबा, मुझसे तो नीट नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक अलग से पढ़ना पड़ेगा और नीट का टेक्स्ट बुक अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें पूरा सिलेबस अलग है, इसमें पूरा सिलेबस अलग है। ये गलतफहमी महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को है और यही गलतफहमी हमें दूर करनी है। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस कितना सेम है और कितना डिफरेंट है, ये आज अपनी आंखों से आप खुद देखेंगे। जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्डचे जे स्टुडंट्स आहेत, त्यांच्यासाठी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलो देखते हैं कि हम एक्चुअली में कितना डिफरेंस है अपने महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस में। आपके सामने आपको यहाँ पर दो टेक्स्ट बुक के इंडेक्स दिखाई देंगे। सिलेबस कंपैरिजन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने दोनों टेक्स्ट बुक का पेजेस होना चाहिए। सिलेबस कंपैरिजन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हमको कौन सा टॉपिक क्लास 11th का महाराष्ट्र बोर्ड से करना है, कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी से करना है। और ऐसे एक अगर फन वे में मैं बोलूं तो हमारा बचपन ही पूरा खत्म हुआ है कंपैरिजन कर करके। मतलब बचपन से हमारे पेरेंट्स कंपेयर करते हुए आए हैं कि शर्मा जी की बेटी के 99% आए, तेरे बेटे के मतलब तेरे इतने कम परसेंटेज क्यों आए, फलाने का बेटा आईआईटी में गया है, तू क्यों नहीं गया है। तो हम कंपैरिजन कर करके बड़े हुए हैं और इसी कंपैरिजन को आज हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट अस सी एनसीईआरटी का सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस एग्जैक्टली कितना डिफरेंट है और कितना सेम है, और एंड में आप लोग मुझे बताओगे कि सच में सिलेबस डिफरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है ये एनसीईआरटी बोर्ड की क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है और ये महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है। मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, 12वीं के बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के, हम जो चैप्टर्स 12th में पढ़ते हैं उनमें से 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बच्चे 11th में पढ़ लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी वाले बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों से 1 या 2 स्टेप आगे चलते हैं और बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और धीरे धीरे करके जब सिलेबस चेंज होगा तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का भी सिलेबस एनसीईआरटी जैसा ही होने वाला है। ठीक है, पर आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में कितना डिफरेंस और कितना सिमिलैरिटी है। क्योंकि माझे जे महाराष्ट्र बोर्डचे जे मुलं आहेत, मतलब क्योंकि मेरे जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग नीट के लिए प्रिपेयर करें, पर उनके दिमाग से ये डर बाहर निकालना है कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एनसीईआरटी के सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में। और ये सिर्फ मैं बोल के नहीं दिखाऊंगी, हम सामने सामने कंपेयर करके प्रूव करेंगे कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली डिफरेंस है या नहीं है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 का टाइटल देखो क्या दिया गया है, लिविंग वर्ल्ड। महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 1 का टाइटल देखो, लिविंग वर्ल्ड। मतलब ये हमारे 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से सेम मैच कर रहा है। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 2, इसमें भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू महाराष्ट्र बोर्ड। एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों चैप्टर्स महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 और 4 से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 11। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट इज एग्जैक्टली सेम टू स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। अब नेक्स्ट युनिट देखो, हे बघा एनसीईआरटी मध्ये तुम्हाला प्रत्येक जो टॉपिक आहे तो युनिट वाइज डिवाइड करून दिलाय। आपल्या महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये एक कॉमन इंडेक्स असतं, पण एनसीईआरटी मध्ये चैप्टर्सला युनिट वाइज डिवाइड करतात। युनिट वाइज डिवाइड करके होता क्या है, बच्चों को थोड़ा सा
स्ट्रैटेजी प्लान करने में हेल्प मिलती है कि हम पहले ये यूनिट करेंगे, फिर ये यूनिट करेंगे, और उस युनिट में रिलेटेड टॉपिक्स एकत्र कव्हर होऊन जातात. हे मला एनसीईआरटीचं आवडतं. ठीक आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्र टेक्स्टबुक मध्ये असेच चॅप्टर फेकून दिलेले असतात, पण काही असे चॅप्टर्स आहेत जे एनसीईआरटी मध्ये मस्त दिलेत आणि सॉरी जे महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये मस्त दिलेत आणि एनसीईआरटी मध्ये एवढे चांगले नाहीयेत. काही चैप्टर्स एनसीईआरटी में मस्त है और महाराष्ट्र बोर्ड में एवढे चांगले नहीं है. तो यही चीज तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल में. मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से करना है और कौन सा चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से करना है. पर आज हम सिलेबस कंपेयर करने वाले हैं. एनसीईआरटी का यूनिट 2 उसका चैप्टर 1 मॉर्फोलॉजी चैप्टर, ये चैप्टर हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से है. एनसीईआरटी का चैप्टर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर भी हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये वाला चैप्टर भी हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से. ये 5th वाला चैप्टर और ये 10th वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टिश्यू, ये भी एनिमल टिश्यूज का इसमें बताएंगे और इसमें भी एनिमल टिश्यूज का बताएंगे. तो ये 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया गया है 11th स्टैंडर्ड का. तो ये थोड़ा सा खिचड़ी वाला चैप्टर है. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट सेल. अब ये जो चैप्टर है ना सेल एंड सेल साइकिल, ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में दिया गया है. दैट इज सेल डिवीजन चैप्टर. 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया है. और ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, ये चैप्टर तो एज इट इज दिया है महाराष्ट्र बोर्ड में. तर काही चॅप्टर्स एनसीईआरटी मध्ये कंबाइन करून दिलेत, काही चॅप्टर महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये कंबाइन करून दिलेत. ठीक है. आता ही 11वीची टेक्स्टबुक है एनसीईआरटी ची. इसका देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस चैप्टर हमको भी है 11वीं में और एनसीईआरटी में भी है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को भी है, एनसीईआरटी को भी है. दिस इज ऑल्सो 11, दिस इज ऑल्सो 11. फिर ये देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये वाला जो चैप्टर है ये महाराष्ट्र बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड में भी है. अपना किडनी वाला चैप्टर, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाला चैप्टर, बराबर ना. फिर उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर हमको भी है 11th स्टैंडर्ड में. दिस इज फॉर 11. पण मी तुम्हाला स्टार्टिंगला काय सांगितलं की एनसीईआरटीचे मुलं महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांपासून एक स्टेप पुढे आहे. तो एनसीईआरटी के जो 11वीं के बच्चे हैं इन्होंने कुछ चैप्टर्स पहले से पढ़ लिया जो हमारे 12वीं के सिलेबस में दिया गया है. ये अपना 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तर हे चैप्टर्स बघा. हा जो चैप्टर आहे प्लांट ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट, ये चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से लिया है. म्हणजे एनसीईआरटी मध्ये हा चॅप्टर 11वीत आहे पण आपल्याला हे 12वीत दिलंय. हे जे 2 चैप्टर्स आहेत ब्रीदिंग आणि सर्क्युलेशन, ये चैप्टर भी 12th स्टैंडर्ड से लिया है. और ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी क्लास 12th से लिया है. म्हणजे हे 3 चैप्टर्स जे आपण 12वीत शिकतो महाराष्ट्र बोर्डची मुलं, ते 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी वाले 11वीतच शिकतात आणि हे चैप्टर खूप मोठे आहेत. तो जो बड़ा वाला काम है वो एनसीईआरटी के बच्चे 11वीं में ही कर लेते हैं, जो हम 12वीं में सीखते हैं. ये एक स्टेप आगे है. आता एनसीईआरटी ची 12वीं ची पुस्तक बघूया. ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है आणि ही आपले महाराष्ट्र बोर्डची 12th स्टैंडर्ड ची टेक्स्ट बुक है. आता इथे सिलेबस बघा, कंपेयर करा. एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर के साथ मैच करता है. सेकंड चैप्टर के साथ मैच करता है. आता एनसीईआरटी मध्ये हे जे 2 चॅप्टर्स आहेत ना, ज्याला 2 वेगवेगळे चॅप्टर्स बनवलेत, महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये ते एकच चॅप्टर मध्ये कंबाइन करून दिले. म्हणजे एनसीईआरटी वाले रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ हे वेगळं टॉपिक दिले त्यांना आणि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेगळं टॉपिक दिलाय. आपल्याला असं नाहीये. हमारे लिए एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक्स इन्वॉल्व किया है, तो हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं. एनसीईआरटी वाले उसको स्ट्रेच करके पढ़ते हैं. नेक्स्ट अभी ये देखो एनसीईआरटी का इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से मैच करता है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड से मैच करता है. इवोल्यूशन वाला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड से मैच करता है. बराबर. ये वाला चैप्टर तो 11th स्टैंडर्ड में कवर हो गया है. दिस इज कवर इन 11th स्टैंडर्ड. हे 3 चैप्टर्स तुमचे 11th स्टैंडर्ड मध्ये कवर झालेत, बरोबर ना. नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर भी महाराष्ट्र बोर्ड से मैच कर रहा है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर भी महाराष्ट्र बोर्ड से मैच कर रहा है. न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक शॉर्ट कर दिया है. जी जुनी एनसीईआरटी बुक होती त्यात हा टॉपिक बऱ्यापैकी मोठा दिला होता. ठीक है. अब वापिस से
हम एक सिंगल चॅप्टर पडते बायोटेक्नॉलॉजी, पण एनसीईआरटी वाले दोन वेगवेगळे चॅप्टर्स शिकतात. सेम टॉपिक, एवरीथिंग इज सेम, बस इनका चैप्टर डिवाइड कर दिया, अपना चैप्टर डिवाइड नहीं किया. सो दिस इज अगेन गिवन फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक. और ये जो चॅप्टर्स आहे ऑर्गॅनिझम्स, पॉप्युलेशन, इकोसिस्टम अँड बायोडायव्हर्सिटी, हे डिट्टो आपले 12वीचे चॅप्टर्स आहेत. सेम टू सेम जे एनसीईआरटी मध्ये दिलंय ते आपल्याला महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये पण दिलंय. तो अब अगर आप ध्यान से फोकस करो तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर को छोड़कर और इस चैप्टर को छोड़कर, कॉकरोच वाला चैप्टर छोड़कर 95% सिलेबस इज सेम. और ये मैं सिर्फ नाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसका अंदर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा सेम है. मतलब अभी तक आपने जो देखा, आपल्या चॅप्टरचं जो टायटल आहे तो 95% सेम आहे, एक दोन चॅप्टर सोडून. पण त्याच्या आतमधलं जे इनर कंटेंट आहे, अगर मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं कि एनसीईआरटी वर्सेस महाराष्ट्र बोर्ड का जो इनर कंटेंट का टॉपिक है, इसमें कितनी सिमिलैरिटी है? द इनर कंटेंट इज कॉमन मोर देन 60%. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो जो अंदर का कंटेंट है 60% सिलेबस इज कॉमन बिटवीन एनसीईआरटी एंड महाराष्ट्र बोर्ड. तर महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांना जी भीती आहे की आपण एनसीईआरटी तर महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांना जी भीती आहे की आपण एनसीईआरटी करू शकत नाही, एनसीईआरटी करण्यासाठी आपल्याला खूप जास्त किंवा आपल्याला नीट करण्यासाठी खूप जास्त वेगळं टॉपिक शिकावं लागेल, वेगळं टाइम द्यावं लागेल, असं नाहीये. फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. बायोलॉजी सब्जेक्ट साठी जर तुम्ही बायोलॉजीचं महाराष्ट्राचा बोर्ड नीट केलं, म्हणजे बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्डची टेक्स्टबुक तुम्ही नीट शिकलात आणि फक्त थोडं थोडं एक्स्ट्रा टाइम तुम्ही एनसीईआरटी साठी दिलात, तर मी तुम्हाला हे गॅरंटीने सांगू शकते की नीट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. आप इजीली नीट 2026 का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. एंड मैं बहुत 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 जल्दी इस चैनल पे नीट के चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ. मुझे उसके लिए आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक पहुंचाओ, ताकि जो बच्चा नीट 2026 का ड्रीम देख रहा है उस बच्चे का ड्रीम सिर्फ ड्रीम ना रह जाए, रियालिटी बन जाए. कारण ह्या चॅनलवर आपण फक्त बोलबच्चन नाही करणार, ह्या चॅनलवर तुम्हाला सगळं कंटेंट दिलं जाईल. नीट एग्जामचा सिलेबस, नीट एग्जामचा पेपर पैटर्न, नीट की काउंसलिंग, नीट के कॉलेजेस, कट ऑफ, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑन दिस चैनल. इस चैनल पे बहुत ही सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, चैप्टर्स आने वाले हैं, वन शॉट वीडियोस आएंगे, एमसीक्यू सेशन सॉल्व किया जाएगा, खूप काही येणार आहे. फक्त तुम्हाला एकच सपोर्ट करायचं है कि आप कंसिस्टेंटली चैनल के साथ बने रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, ताकि महाराष्ट्र के हर एक कोने से हर एक बच्चे का जो नीट का ड्रीम है वो कम से कम अपने डर से बाहर आकर उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा सके. और ये मैं आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगी. I alone cannot do it. I need your help to help you. आपकी मुझे मदद चाहिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, और आप मुझे सिर्फ एक ही तरीके से मदद कर सकते हैं, चैनल को शेयर करके और सब्सक्राइब करके, क्योंकि बाकी काम मेरा है. आपका काम है पढ़ना और सपोर्ट करना, बाकी पढ़ाने का काम मेरा है. तो आई विल सी यू वेरी सून विथ वेरी एक्साइटिंग वीडियो. तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करके रखो और नोटिफिकेशन बार ऑन करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो. बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू ऑल very soon.